कुर्ला के चाचा की 420 और फिरोज का फर्जी वाले का होगा जल्दी खुलासा। मेरा चाचा है मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू। उनसे हमारी बात हुई थी, क्या मुझे रूम मांगता है, तो बोले ठीक है मैं तुमको रूम दिखाता हूँ। तो एक बार फ़ोन आया कि एक रूम है जाके देख लो, कैफ़े मिलन के बाजू में, जस्ट बाजू में, वो ग्राउंड फ्लोर पे रूम है। तो बोले जाके देख लो। उन्होंने नंबर दिए अयाज मोमिन जो ब्रोकर है, तो वो मुझे स्कूल के पास में मिले। मैं जाके रूम देखा ग्राउंड फ्लोर पे, वो रूम था साबिर नाम का रूम था। और लेकिन ये रूम बताया गया है फिरोज ने मुझे कि ये मेरे पिताजी का रूम है, इसको देखो और आप हैवी डिपॉजिट पे रूम ले लो। और 4 लाख पे हमारा डन हुआ था। उन्होंने बोले कि ठीक है तुम ले लो हैवी पे, अगर भाड़ू चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और जब कुछ दिन के बाद हमने बोले कि हमें भाड़े से देना है, चाबी दो, तो बोले तुम मत इसकी चिंता करो, भाड़ू है, मेरी बहन को ही रख लो। साजिद जो फिरोज उर्फ साजिद है, उन्होंने बोला कि मेरी बहन शहनाज को भाड़े से दे दो, उसको जो घर छोटा है तो सोने के लिए जगह नहीं होता, वो रात में सोने के लिए वहाँ आ जाएगी और वो आपको महीना 6,000 भाड़ा देगी, 50,000 डिपॉजिट देगी। तो हमने बोले ठीक है, ढूंढने से अच्छा है जब है तो उनको ही रहने दो। 3 महीने के बाद उन्होंने खुद आके बोले कि वो घर उनका नहीं है, ऐसा है, वो किसी और का है, उसने अपने को चूना लगाया। ये हमारे जुगू सेठ चाचा, उन्होंने ये बताया हमें। इसमें 4 जने, एक अयाज मोमिन है, एक मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू, और साजिद डॉन उर्फ फिरोज शेख और शहनाज मूसा शेख। ये 4 जने इसके अंदर। हमारे चाचा ने बोले ले ले, बहुत अच्छा घर है, वो बेचने वाला है, आगे चल के बेचेगा तो अभी 4 लाख अपने पड़े रहेंगे, थोड़ा और 2-4 लाख रुपए दे के खरीद लेना खुद का, तुझे भी एक सहारा हो जाएगा, तेरे बच्चों को भी हो जाएगा। मैं बोली ठीक है। तो बोले हाँ, बोले ले ले, पूरे रूम अच्छा है देखने बोल। तो वो गए और देख के आए और उस पे रूम भी हमारा हो गया लेने का। लेकिन उन्होंने कभी रूम को हमको चाबी नहीं दिए, सिर्फ दिखाए और दिखाने के बाद में बोले कि रूम दिखाए, लेकिन हमारे हाथ में चाबी नहीं दिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों हम देखते हैं किस तरीके से लोगों के साथ 420 और धोखाधड़ी और 420 का मामला सामने आता है। ऐसे ही एक मामला कुर्ला कसाईवाड़े का सामने है। बताया ये जा रहा है कि एक ही घर को कई बार बेचा गया, जिसमें एक विक्टिम हमारे साथ में मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस तरीके से इन्हें घर बेचा गया और क्या कुछ पेपर बनाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि लगातार पुलिस के पास पिछले 1 साल से दौड़ने के बाद अब तक का किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। बहरहाल ये हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या आपका नाम है, क्या पूरा मामला है? ये जो फिरोज़ है उसकी किस तरीके से जो फ्रॉड है और जो चाचा है उसकी किस तरीके से 420 बताइएगा। मेरा नाम इश्तियाक अहमद कुरैशी है। मेरा चाचा है मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू। उनसे हमारी बात हुई थी, क्या मुझे रूम मांगता है, तो बोले ठीक है मैं तुमको रूम दिखाता हूँ। तो एक बार फ़ोन आया कि एक रूम है जाके देख लो, कैफ़े मिलन के बाजू में, जस्ट बाजू में, वो ग्राउंड फ्लोर पे रूम है। तो बोले जाके देख लो। उन्होंने नंबर दिए अयाज मोमिन जो ब्रोकर है, तो वो मुझे स्कूल के पास में मिले। मैं जाके रूम देखा ग्राउंड फ्लोर पे, वो रूम था साबिर नाम का रूम था। और लेकिन ये रूम बताया गया है फिरोज ने मुझे कि ये मेरे पिताजी का रूम है, इसको देखो और आप हैवी डिपॉजिट पे रूम ले लो। और 4 लाख पे हमारा डन हुआ था। अच्छा, तो क्या फिरोज उस रूम में पहले ही से रहता था जिसने आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट, 6,000 रुपये भाड़ा दिया? वो लोग फिरोज रहता था या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने बोले कि ठीक है तुम ले लो हैवी पे, अगर भाड़ू चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और जब कुछ दिन के बाद हमने बोले कि हमें भाड़े से देना है, चाबी दो, तो बोले तुम मत इसकी चिंता करो, भाड़ू है, मेरी बहन को ही रख लो। साजिद जो फिरोज उर्फ साजिद है, उन्होंने बोला कि मेरी बहन शहनाज को भाड़े से दे दो, उसको जो घर छोटा है तो सोने के लिए जगह नहीं होता, वो रात में सोने के लिए वहाँ आ जाएगी और वो आपको महीना 6,000 भाड़ा देगी, 50,000 डिपॉजिट देगी। तो हमने बोले ठीक है, ढूंढने से अच्छा है जब है तो उनको ही रहने दो। 3 महीने के बाद उन्होंने खुद आके बोले कि वो घर उनका नहीं है, ऐसा है, वो किसी और का है, उसने अपने को चूना लगाया। ये हमारे जुगू सेठ चाचा, उन्होंने ये बताया हमें। जब चाचा को पता था इस चीज़ का तो उन्होंने दिलाया और बाद में खुलासा भी वही कर रहे हैं। ऐसा कैसे मतलब? पता नहीं, उनके मिली भगत है, उनकी मिली भगत है। 3 महीने बाद खुद ही आके बोलते हैं कि अपने साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, ये सब पेपर लेके आ बोले। 3 महीने तक का आप लोगों को भाड़ा मिला? 6,000? हाँ, 3-3 6,000। अगर ये फर्जी वाला होता या उन्हें पहले से पता होता या इनकी साजिश है, इसके लिए उन्होंने 3 महीने आप लोग को भाड़ा दिया ताकि शुरुआत में 3 महीने आप लोग नहीं मिले। और ये हम लोग के ताबे में भी रूम आने नहीं दिए कि ये भाई ये रूम अच्छा खासा है, बोले इसमें अगर कुछ टूटता टाटता है ना तो ये दोनों बहन भाई यानी कि आपस में ये लोग समझौता करके ये लोग करवा लेंगे।
तो रूम आप लोगों को कैसे दिखाया वो लोग ने? आप लोग ने रूम देखा रहेगा, पसंद किया रहेगा, तो उस टाइम पे मैं रूम जाके देखा था वहाँ पर रूम। मुझे फिर अयाज मोमिन का नंबर दिए थे। वो बोले ये ब्रोकर है, इनके जाके तुम, मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, वो ब्रोकर के ज़रिए बताए। तो ब्रोकर मुझे मिला स्कूल के पास में, अपना जो म्यूनसिपालिटी स्कूल है ना कुरेश नगर में, वहाँ मिला। वो लेके जाके मुझे रूम बताया वहाँ पर। और उस टाइम पे प्रेजेंट था ये फिरोज उर्फ साजिद डॉन उसका नाम है, वो प्रेजेंट था उस रूम के अंदर। और मुझे रूम बताया, ऊपर नीचे दोनों रूम बताया मुझे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे भी था और एक कोर्ट माला बना हुआ था। तो रूम में देखा, अच्छा खासा लगा मुझे और मेरे डन हो गया वहाँ पर। तो उसी टाइम मैंने उनको बोला कि मुझे चाबी दे दो। तो मोहम्मद हुसैन का फ़ोन आया उठ जुगू कि भाई वो अपनी बहन को डालने का बोल रहा है, तू ज़्यादा मगजमारी मत कर, तो वो अपने 6,000 रुपये से मतलब रहूँगा। बोला ठीक है, मुझे उसी पे भाड़े पे ही डालना है ना। तो बोले ठीक है। तो हम लोग का एग्रीमेंट खुद वो साजिद और अयाज मोमिन और मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू, ये तीनों ने जाके कुर्ला कोर्ट में जाके ये सब पेपर बनाए। ये पेपर एक बनाया 4 लाख का, और एक पेपर ये बनाए 50,000 रुपये का, जो मैंने रेंट पे दिया हूँ शहनाज शेख को। और शहनाज शेख ने खुद मेरे घर पे आके 50,000 रुपये कैश दे के गई। शहनाज शेख अभी भी उस रूम में रह रही नहीं है? नहीं, वो रहने गई नहीं उधर। वो नहीं, जो जिसका रूम था, यानी मतलब ये पूरा एक गैंग है? हाँ गैंग है, ये गैंग है। और जो साबिर जो है ना, उनको मालूम पड़ा कि ये रूम है ना, इसने हैवी पे किसी को डाल दिया है, तो उसी ने ताबड़तोब यानी कि उसको उस रूम से निकाल दिया। उनको मालूम पड़ा है यानी कि ये रूम इसने यानी कि 420 चालू है, उसने उसी टाइम ताबड़तोब उस रूम से, यानी कि उधर कोई गया ही नहीं रहने के लिए। उस साजिद दिखाया गया वो रूम खाली पड़ा था, हाँ, खाली पड़ा। ब्रोकर के चाबी थी, आप लोग को दिखाया गया, दिखाया गया। और एक एग्रीमेंट बना दिया गया। और उसके बाद में इस तरीके का पूरा फर्जीवाड़ा किया। पूरे फर्जीवाड़े किया। और ये मेन तो कितने लोग ऐसे लोग? इसमें 4 जन है। एक अयाज मोमिन है, एक मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू, और साजिद डॉन उर्फ फिरोज शेख, और शहनाज मूसा शेख। ये 4 जन है इसके अंदर। ये जो 4 लाख रुपए आप लोगों का था, किस तरीके से आप लोग ने ये कमाई करे थे? क्योंकि 4 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं, बड़ी रकम है। मैं असल में ये हम दोनों औरत आदमी मेहनत करते हैं। मैं खुद लेडीज़ रह के घर में अपनी चक्की चलाती हूँ। 5 रुपये से मैंने 50 रुपये किए, 50 रुपये से 50,000, और 50,000 कर करके मैंने 4 लाख रुपए ये जमा किए थे। अब मैं ये सोची कि अपने को घर नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो कुछ अपन ले लेंगे। हमारे चाचा ने बोले ले बहुत अच्छा घर है, वो बेचने वाला है, आगे चल के बेचेगा, तो अभी 4 लाख अपने पड़े रहेंगे, थोड़ा और 2-4 लाख रुपए दे के खरीद लेना खुद का, तुझे भी एक सहारा हो जाएगा, तेरे बच्चों को भी हो जाएगा। मैं बोली ठीक है। तो बोले हाँ, बोले ले बोले रूम अच्छा है देखने बोल। तो वो गए और देख के आए, और उस पे रूम भी हमारा हो गया लेने का। लेकिन उन्होंने कभी रूम को हमको चाबी नहीं दिए, सिर्फ दिखाए, और दिखाने के बाद में बोले कि दिखाया उन्होंने लेके रूम दिखाए, लेकिन हमारे हाथ में चाबी नहीं दिए। अच्छा, तो प्रशासन के कब से आप भाग दौड़ कर रहे हैं? से मैं इधर कंप्लेंट भी डाला हूँ। मैं कई बार से सीनियर के पास साहब के पास भी गया, और कल डीसीपी साहब के पास गया, एसीपी के साहब के पास गया, पीआई के पास में गया, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सिर्फ जो अभी इंस्पेक्टर है उन लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लिया है, और मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू का स्टेटमेंट लिया है, और अयाज मोमिन जो ब्रोकर है उसका स्टेटमेंट लिया है। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट लिया है, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसा होगी नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं है। सिर्फ मुझे बुलाया जा रहा है और वापस करा। चाचा का क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन कुरैशी उर्फ जुगू। जुगू का, हाँ जुगू नाम उनका फेमस है। तो क्या प्रशासन से क्या मांगे आप? मेरा ये मान है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जो ये लोग कर रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए। मेरे साथ में नहीं है, और लोगों के साथ में भी हुआ है, लेकिन वो लोग भी भागम दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो प्रशासन के पास में नहीं गए। मेरा मेहनत का पैसा है। मैं 2 साल अफ्रीका में रह के आया हूँ, मैं कमाया हूँ, जमा किया हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके जमा किए हैं। ये पैसा बहुत हमारी मेहनत का पैसा है। मैं चाहता हूँ कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो आज मेरे साथ में, वो किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए। और कसावड़े में ऐसा बहुत सच हो ही रहा है, जो चुन्नाभट्टी में और 1-2 और मामला चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं डकमैन का काम करता हूँ, एसी का काम करता हूँ मैं, एसी सेंटर से प्लांट। तो बहरहाल आपने सुना चाचा की 420 की कहानी, और फिरोज़ का फर्जीवाड़ा, किस तरीके से ये पूरा गैंग सक्रिय है। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं, जो उनके नाम पे एग्रीमेंट बनवाती हैं, और उन्हें इसका कटिंग मिलता है, यानी कमीशन मिलता है। बहरहाल इस पूरे मामले में इन्होंने शिकायत तो की है, मगर शिकायत का अब तक किसी भी तरीके का कोई सख्त असर देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस ने इनका स्टेटमेंट लिया है और छोड़ दिया है, मगर इनके पास कोर्ट से बनाए हुए कागजात हैं। अब देखना ये रहेगा, ये खबर चलने के बाद जो प्रशासन है और पुलिस अफसर हैं किस तरीके से नींद से जागते हैं, और ये चाचा 420 पर और फिरोज़ फर्जीवाड़े पर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। बताया यह जा रहा है इस क्षेत्र में ऐसी कई गैंग सक्रिय हैं जो इस तरीके से लोगों को फ्रॉड करती हैं और फरार हो जाती हैं। बहरहाल अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। कैमरा पर्सन जुनेद के जैन से मुंबई टीवी।